हेलो फ्रेंड्स। पीटर थिल जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ग्रेट बिजनेसमैन है और ऑथर है, वो स्टोनफोर्ड में एक लेक्चर दे रहे थे। तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्लैक मास्टर था, वो उस लेक्चर का नोट्स बना रहा था और लेक्चर खत्म होने के बाद उसने उस नोट्स को अपने फ्रेंड जोन में शेयर किया। वो नोट्स लोगों को इतना पसंद आया कि वो नोट्स बहुत जल्दी कैंपस में फैल गया। तभी पीटर थिल ने ब्लैक मास्टर के साथ उस नोट्स को मॉडिफाई करते हुए एक बुक लिखा, जिसकी समरी मैं आज आपको दूंगा, जिसका नाम है 0 to 1। इस बुक से मैं आपको 5 मेजर प्रिंसिपल बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने में। सो भाई और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। शुरुआत में ही एक बहुत ही पावरफुल सेंटेंस यूज करते हैं और कहते हैं जो नेक्स्ट बिल गेट्स होगा वो दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, जो नेक्स्ट मार्क जकरबर्ग होगा वो दोबारा फेसबुक नहीं बनाएगा, जो नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर होगा वो जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट ही खेले। और अगर आप इनकी कॉपी कर रहे हो तो आप इनसे सीख ही नहीं रहे हो, और जब तक आप इसे सीखोगे नहीं तो तब तक आप अपने लाइफ में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल है चाइना। चाइना कोई भी रिसर्चेस नहीं कर रहा है, ना ही कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है। उसका मानना है जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जो भी रिसर्चेस हो रहे हैं, जो भी नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसे सेम कॉपी कर लो। चाइना ने अमेरिका के ना केवल कुछ प्रोडक्ट कॉपी किए हैं, बल्कि उसने पूरा बिल्डिंग ही कॉपी कर लिया है। चाहे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, रोड स्ट्रक्चर हो, पुल स्ट्रक्चर हो, यहाँ तक कि चीन ने अमेरिका की पूरी सिटीज एज इट इज कॉपी कर ली है, ताकि वो भी फ्यूचर में अमेरिका की तरह पावरफुल बन पाए। और अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको भी यही लगेगा कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में धीरे धीरे दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी, लेकिन सच इसके जस्ट अपोजिट है। एक्चुअल में जैसा लाइफस्टाइल अमेरिकन जीते हैं, अमेरिकन पीपल जीते हैं, वैसा चाइना के लोग नहीं जी पाएंगे। और इसी कारण चाइना में इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, क्योंकि वो चीज़ों को अमेरिका की तरह मेंटेन नहीं कर सकती। ऑथर कहते हैं एक क्वेश्चन जो आपको तब पूछना चाहिए जब आप एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो। व्हाट वैल्यूबल कंपनी इज नोबडी बिल्ड? ऐसी कौन सी वैल्यूबल कंपनी है जिसकी लोगों को ज़रूरत तो है लेकिन उसे कोई नहीं बना रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ सको और इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाओ तो आप भी एक $1 बिलियन कंपनी बना सकते हो। इसे 0 to 1 जाना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टाइपराइटर है और अब आप ऐसे 1000 टाइपराइटर और बनाते हो और उसे सेल करते हो, तो इसे कहेंगे 0 to N जाना, क्योंकि आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, जो पहले से हो रहा है। लेकिन अगर आप उस टाइम ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जिसमें इजीली लोग टाइप कर सके, कुछ गलती होने पर उसे डिलीट कर सके और भी बहुत सारे फीचर ऐड कर दो, जैसा बिल गेट्स ने किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना के, तो इसे कहेंगे 0 to 1 जाना। 0 to 1 से मेरा मतलब है कि आप कुछ नया करो, कोई ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी लाओ जिसकी लोगों को ज़रूरत तो है लेकिन ऐसा उस समय कोई भी नहीं कर रहा हो। बहुत पहले ट्रैवलिंग के लिए घोड़ों का यूज़ किया जाता था, तो उस टाइम अगर आप लोगों को अच्छे घोड़े ला के देते जो घोड़े बहुत फास्ट दौड़ते हैं, तो ये होता 0 to N जाना। लेकिन उसी समय हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी मशीन डेवलप की जिसमें आप बैठ के इजली बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो। तो इस तरह हेनरी फोर्ड 0 to 1 गए। हालांकि शुरू में लोगों ने उन्हें पागल समझा, लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें बैठकर लोग फुल स्पीड में ट्रैवल कर सके, और अगर ऐसा होगा भी तो वो सेफ नहीं होगा। लेकिन हेनरी फोर्ड ने सबको गलत साबित करते हुए कार का इन्वेंशन किया और आज पूरी दुनिया उसमें ट्रैवल कर रही है। यह था प्रिंसिपल नंबर 1, गो 0 to 1। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 2 पे, जो है क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली से मेरा मतलब है कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया हो जिससे आपने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया हो। हालांकि बहुत से लोग मोनोपोली को पसंद नहीं करते, इसे एक गलत चीज़ समझते हैं, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और अगर आप अपने बिजनेस पे इसे क्रिएट कर सकते हो तो आपकी कंपनी भी $1 बिलियन की कंपनी बन सकती है। हर बड़ी कंपनी ने अपने फील्ड में मोनोपोली क्रिएट किया है, चाहे वो गूगल हो, अमेजॉन हो, फेसबुक हो, एप्पल हो। एग्जाम्पल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। बिल गेट्स ने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसी चीज़ बनाई जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हम विंडोज़ की मदद से बहुत आसानी से कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं
और आज के टाइम पे अगर विंडोज़ नहीं रहेगा या बंद हो जाएगा तो रातों रात पूरी दुनिया रुक जाएगी, क्योंकि बिल गेट्स ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो अब हमारी एक बेसिक नीड हो गई है, जिसके बिना हम आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा जब जियो आया था तो उस समय जियो का इतना क्रेज था कि लोग सिर्फ जियो सिम की वजह से पूरा का पूरा मोबाइल खरीद रहे थे। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री पे मोनोपोली क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से पूरा मार्केट उसकी तरफ आ गया। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि कौन सी ऐसी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं बना रहा है, और आप उस पर काम करो, तो आप भी अपने बिजनेस पे मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो और उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बना सकते हो। सो प्रिंसिपल नंबर 3, सीक्रेट्स। हर बड़ी कंपनी के पास एक सीक्रेट होता है जो उसका प्लस पॉइंट होता है, और इसी की वजह से बहुत कम लोग उससे कॉम्पीट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसका प्लस पॉइंट है। जब भी आप उसमें कुछ सर्च करते हो तो 1 सेकेंड में आपको बेस्ट रिजल्ट ला के दे देता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है जो रिजल्ट गूगल आपके सामने 1 सेकेंड में ला देता है, अगर उसे मैनुअली किया जाए तो एक इंसान को 10 साल से भी ज़्यादा समय लग सकते हैं। और गूगल की टेक्नोलॉजी ही उनका सीक्रेट है, क्योंकि गूगल से पहले भी और गूगल के बाद भी बहुत सारे सर्च इंजन आए, लेकिन गूगल से कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाया। उसी तरह कोको कोला। वैसे तो कोको कोला कंपनी 1892 पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज तक उनके सिरप का फॉर्मूला किसी को पता नहीं चला। ये फॉर्मूला बस कुछ लोगों को पता है, और वो कुछ लोग कौन है वो किसी को नहीं पता, जो उनके लिए और उनकी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। उसी तरह KFC, उनका सेम टेस्ट और उनका फेमस फार्मूला उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, और उनका सीक्रेट भी। तो आपकी कंपनी का भी एक सीक्रेट होना चाहिए, चाहे वो सीक्रेट आपकी टेक्नोलॉजी हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्लस पॉइंट देती है। जब जियो ने अपनी शुरुआत की तो उसने सबकी तरह भीड़ में नहीं भागा। मुकेश अंबानी ने अपना सारा पैसा एक न्यू टेक्नोलॉजी पे लगा दिया, जिसकी वजह से वो लोगों को अनलिमिटेड कॉल और फ्री डाटा दे पाए, जो बाकी टेलीकॉम कंपनियां नहीं कर पाई, और इसीलिए जियो सबसे आगे हो गया। तो आपको सीक्रेट खोजना पड़ेगा या तो सीक्रेट बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। ऑथर कहते हैं अगर आपको किसी मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करना है तो पहले आप एक नीश मार्केट लो, एक छोटा सा मार्केट, उसे कैप्चर करो। उस छोटे से नीश मार्केट को मोनोपोलाइज करो और धीरे धीरे अपने फील्ड को बढ़ाओ। याद करो, अगर अमेज़न पहली बार में ये सोचता कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल ऑनलाइन स्टोर बनेगा तो वो नहीं कर पाता। अमेज़न ने अपनी शुरुआत की बुक्स से और धीरे धीरे बुक के मार्केट को मोनोपोलाइज किया, और इसके पीछे रीज़न ये था कि बुक्स जल्दी खराब नहीं होते। कोई भी बुक 10 या 20 साल बाद भी बिक सकती है, और टाइम के साथ इनकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बुक्स के बाद अमेज़न ने उससे रिलेटेड कई प्रोडक्ट ऐड किए, जैसे सॉफ्टवेयर, CDs, DVDs। ऐसे करके धीरे धीरे उसने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर दिए, और आज उसके पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि वो आज दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है। तो आपके लिए लेसन पॉइंट ये है कि आप एक छोटे से मार्केट में घुसो, उसे धीरे धीरे मोनोपोलाइज करो और फिर अपने ब्रांचेस को बढ़ाओ। धीरे धीरे प्रोडक्ट ऐड करते जाओ और मार्केट में पकड़ बनाते जाओ। सो प्रिंसिपल नंबर 5, डोंट बी पेसिमिस्ट। बहुत सारे लोगों के पास न्यू आइडियाज़ होते हैं और उनमें ये काबिलियत भी होती है कि वो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये होती है कि वो पेसिमिस्ट होते हैं। मतलब उन्हें लगता है जो भी चीज़ वो करने वाले हैं वो पहले से कोई ना कोई कर रहा होगा। हालांकि ये सच भी है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो करने का, उसे पहले ही बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा और उसमें फेल भी हुए होंगे, लेकिन आप उसे एक बेहतर ढंग से कर सकते हो और दूसरों से अच्छे तरीके से। जैसे फेसबुक दुनिया की सबसे पहली सोशल मीडिया साइट नहीं थी, उससे पहले भी कई ऐसे सोशल साइट्स आए थे। उसी तरह जीमेल भी दुनिया का पहला मेलिंग साइट नहीं था, लेकिन आज मैक्सिमम लोग उसी को यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कई बार आपका आइडिया पुराना हो, आपके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन जैसे डेल कार्नेगी ने कहा था, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और औरों से बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो हो सकता है कि फ्यूचर में गूगल से भी बड़ा सर्च इंजन आए, अमेज़न से भी बड़ा रिटेलर शॉप आए, फेसबुक से भी बड़ा सोशल मीडिया साइट आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, यह हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। तो गाइस, अगर आप इन प्रिंसिपल को यूज़ करते हो तो आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस पे जे कर्व ला सकते हो।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सका, इसलिए अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक है, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। और नीचे कुछ प्रोडक्ट्स की भी लिंक है जिस पर शॉपिंग करके आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार बताओ। इसे हर उस इंसान के पास शेयर करो जो बिजनेसमैन है, जो हसलिंग कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप पे बिलीव करता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्ट